नाजरीन, थकन का वायरस जैसे ही हमारे जहन में डेरे डालता है, हमारा जिस्म आराम और सुकून की फरमाइशें शुरू कर देता है। थकन हमें हर लम्हे कायल करती रहती है आराम और सुकून के लिए। थकन ज़दा वालिदैन बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर सकते हैं। थकन ज़दा डॉक्टर्स लोगों से जिंदगी का हक छीन सकते हैं। एक थकन ज़दा उस्ताद पूरी नस्ल को बर्बाद कर सकता है। एक थकन ज़दा लीडर पूरी टीम को सदियों पीछे धकेल सकता है। क्या आप भी समझते हैं कि आप बहुत जल्दी थक जाते हैं? याद रखें, थकन नुकसानदा है। इरादों की थकन, बातों की थकन, लहजों की थकन। आप थकन की ताकत को अंडर एस्टिमेट ना करें। आप इस वक्त थके हुए हैं या पुरजोश, आपका जवाब ना सिर्फ आपकी बल्कि आपसे वाबस्ता लोगों की जिंदगियों को भी मुतासिर कर सकता है। थकन को जिंदगी की थकन में मत बदलने दीजिए। दोस्तों, 3 आदतें अगर आप अपना लेते हैं तो आप खुद को थकन से बचा सकते हैं। पहली आदत, अगर आप वाशिंगटन की कांग्रेसी लाइब्रेरी में जाएं तो आपको छत पर अंग्रेजी के मारूफ शायर पोप का ये मिसरा लिखा हुआ दिखाई देगा। तरतीब इस कायनात का सबसे पहला असूल है, लेकिन क्या इस असूल पर अमल भी होता है? जी नहीं। अक्सर ताजरों की मेज पर ऐसे कागजात बिखरे रहते हैं जिन पर कई हफ्तों से उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी होती। एक ऐसी मेज जो कागजों से भरी हो, उसे देखकर ही आदमी परेशान हो जाता है। कागजों का ढेर आदमी में ये एहसास पैदा करता है कि बहुत सा काम अधूरा है, कि बहुत से काम अधूरे और नामुकम्मल हैं। इससे ज़हनी दबाव पैदा होता है और इस दबाव से ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में, अपने काम में तरतीब पैदा करें। दूसरी आदत, दुनिया में ऐसे शख्स का मिलना मुश्किल है जिसमें 2 सलाहियतें हों: गौर करने की सलाहियत, काम को उनकी अहमियत से अंजाम देने की काबिलियत। चार्ल्स लुकमैन ने अपनी जिंदगी का आगाज मामूली कामों से किया, लेकिन बाद में तरक्की करके एक बहुत बड़ी कंपनी के सदर बने। याद रखें, अपनी रोजमर्रा जिंदगी के कामों में से वो काम पहले करें जो अहम है। तीसरी आदत, कारोबार में मसरूफ अक्सर लोग वक्त से पहले इसलिए मौत का शिकार हो जाते हैं कि वो जिम्मेदारी दूसरों को सौंपने से गुरेज करते हैं। हर काम खुद करने को तरजीह देते हैं, चूंकि काम ज्यादा होते हैं और वो उन्हें वक्त पर मुकम्मल नहीं कर सकते और बिलाखिर आसाबी मरीज बनकर रह जाते हैं। अगर कोई शख्स किसी वसी कारोबार का मालिक हो लेकिन काम दूसरों के सुपुर्द करने और उनकी निगरानी करने के फन से नाआशना हो तो समझ लें कि वो 50-60 साल से ज्यादा ना जी सकेगा। काम को तरतीब देना, दूसरों को काम सुपुर्द करना और उनके काम की निगरानी करना सीखें। दोस्तों, अगर आपने थकना ही है तो अपने आराम और सुकून से थकें, अपने बेजा बहानों से थकें, उस सोहबत से थकें जो आपको ऊपर उठता नहीं देख सकती, उस आदत से थकें जिसने आपको शर्मिंदा किया है। और अगर थकना ही है तो उस थकन से थकें जिसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। आराम और नींद को कुर्बान करने के लिए वजह चाहिए होती है। जिस दिन वो वजह आपके हाथ लग गई, आपका सुकून, चैन, नींद, आराम सब उड़ जाएगा और बदले में जिंदगी भर का आराम, दिल का इत्मीनान और रूह को सुकून मिलेगा। दोस्तों, थकन के वायरस से बचिए, उसको बदल दीजिए ताकत के वायरस से, एनर्जी के वायरस से। नाजरीन, तर्ज इख्तलाफ का ख्याल रखते हुए आप हमारी बातों से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, जो कि आपका हक है। उम्मीद है हमारी बात आप तक अच्छे तरीके से पहुंची होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आइंदा की वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنے دوست توقیر نیاز توقیر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔